लास्ट न्यूमेरिकल क्या था अपना? 32 था ना जो सॉल्व हुआ था? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हाँ बोलिए सर टाइमिंग का सब बताओ ना। हाँ सर इसका टाइमिंग आज कल का कहाँ हाँ लेते सर। कल का हाँ 8 PM को अपना सर्कुलर मोशन चालू कर रहे हैं अपन। सर सर पीएम आगे का भी थोड़ा बताओ। आगे का बना देता हूँ ना यार, अभी एक्चुअली सर से भी मेरा डिस्कस हो रहा है, मैथ्स का भी बनाना है ना, तो मैथ्स और फिजिक्स का हाँ दोनों का मैथ्स का मिला भी। के बनाएंगे टाइम टेबल, ठीक है? सर हाँ सर ते पीएम ला 8 PM ला हाँ 8 उद्या PM ला सर पीएम नको सर सकाळी ठेवा ना. सकाळी रात्री ते नेट इश्यू हाँ होतो सर। सर ते संपून पण हाँ जातं ना. सर। एक काम करूया आपण, हाँ 8 सर। AM चालेल का? सर नाही. हाँ चालेल चालेल। अरे 8 AM यार, उठ ना आता, उद्या उद्या लवकर, नॉर्मली हा उठतो ना यार. हे रोजचं 5 वाजता उठतं ना, आता मग उठण्यात काय काय हा ना प्रॉब्लेम हा काय? सर हा सर उठतो. अच्छा 8 AM उद्या आपण सर्क्युलर मोशन चालू करून टाकू, ठीक आहे? हा सर चालतंय. हाँ सर। सर फक्त HCV ना का हा टेस्ट? फक्त HCV, दुसरं काहीच नाही. हा सर हा. जे काही इंटरेस्टेड लोक आहेत ते येतील, म्हणजे कुणी येऊ शकतं त्याच्यामध्ये, तुमचे मित्र पण येऊ शकतात, कुणी येऊ शकतं. आपण एक ग्रुपच तयार करतोय, त्याच्यात फक्त त्यांना सर ऍडमिन असणार आहेत, सर ऍड केलं की ते येऊ शकतात, ठीक आहे? चलो. आता बघा, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर शोन इन द फिगर. सो यू कॅन सी देर आर 3 रेजिस्टर्स, राइट? Resistors are there. एक मिनिट. टॅब का नाही ऑपरेट होते? So find the current through the 3 resistors shown in the figure. So you can see there are 3 resistors, right? 4 ohm, 4 ohm, 6 ohm. हा प्रश्न एवढाच होता, माझं कन्फ्युजन झालं होतं मागच्या वेळेस, नाही का? याच्यात आणखी काही इन्फॉर्मेशन आहे का? ओके, मी चेक केलं, याच्यात काहीच इन्फॉर्मेशन नाही. आता बघा, इथून करंट निघणार. ओके, सो द करंट विल रीच ऍट दिस पर्टिक्युलर जंक्शन. इथं त्या करंटला काय आढळणार? the current will find that there is a resistance over here. Okay, so the current will not pass through this path, it will go like this. Resistance means what? Dhoka. The current will find that there is a dhoka, so current will not go through this path, the current will move like on by this way. Okay, so त्याच्यामुळे the current which is going to pass through the 4 ohm resistor will be what? बोला पटकन, पहिला आन्सर काय येणार? 0. 0. 0. Current which is going to pass through 4 ohm resistor is 0. Now we need to find out the current passing through the 4 ohm, this 4 ohm and this 6 ohm. Okay, now for that we will club these cells. Now how to club these cells? You can go from left to right. आता लेफ्ट टू राईट ला गेलं तर, सॉरी, राईट टू लेफ्ट, करंट असं चाललंय ना, राईट टू लेफ्ट ला असं यावं लागेल आपल्याला. ओके,
Now you can see there is a positive terminal and there is a negative terminal. So 2, that means we are coming from positive to negative. So it will be what? -2. Then again minus to positive. So it will be what? +4. So net voltage will be what? 2 volt. So we can remove these two cells, and instead of these two cells we can have only one cell having the voltage of 2 volt. So this is our voltage. Now net resistance of the circuit will be this 4 ohm plus 6 ohm. So R net किती असणार आहे? 10 ohm. Okay. Now Ohm's law वापरा. V is equals to काय असते? IR असतं. Okay. So V is what? 2 is equals to I into R is 10. So I will be what? 0.2. So 0.2 ampere will pass through this resistance and this resistance, and there will not be the current which is going to pass through this resistance. So we have find out. त्यांनी करंटच विचारलंय ना, कळलं का? हा सर. कळलं का? 34 बघा. आता हे 34 मध्ये बघा काय दिले. The figure shows the part of the electric circuit. So you can see that it is a circuit, electric circuit. The potential at the points A, B and C are 30 volt, 12 volt and 2 volt respectively. किती दिले? A ला किती दिले रे बाबा? 30 volt. So इथे लिहून टाकू 30 volt. B ला किती दिले? 12 volt. आणि C ला किती दिले? 2 volt. Okay. Now find the current through the three resistors. ह्या रेजिस्टन्स मधनं, याच्यामधनं आणि याच्यामधनं किती करंट जातोय ते आपल्याला काढायचे. आता त्याच्यासाठी आपण काय करणार? वी डोंट नो करंट इज गोइंग फ्रॉम वेअर टू वेअर. वी डोंट नो ऍक्च्युअली. ओके. सो वी विल अज्युम दॅट this particular junction, the potential at this particular junction is Vx, and Vx is greater than 30, it is greater than 30, 12 and 2, or you can say it is greater than 30. आता Vx greater than 30 असेल म्हणजे ह्या सगळ्या ह्याच्यापेक्षा जे व्होल्टेज दिलेत ना यांनी 30, 12 and 2, Vx is greater than all these three voltages. So here the current will flow like this, here the current will flow like this, here the current will flow like this, away from the junction, away from the junction. Okay. So we will assume that now we will apply the Kirchhoff junction law. Kirchhoff's junction law. What is the statement of the Kirchhoff junction law? The summation of the current at any particular junction is always equals to 0. So you can write what? You can write what? Vx minus 30. Current कसं देणार आपण? V by R. Vx minus 30 divided by resistance. So that is what? 10. Plus Vx minus 12 divided by what? काय येणार? 20. Plus Vx minus काय लिहू? 2 divided by 30 will be equals to what? 0. This is what current actually. Current which is passing over here. Here, so this indicates this current, this indicates this current, and this indicates this current. Okay. Now from this we need to find out the value of Vx. कसं करणार? LCM किती येणार बोला? 30. Now here it will be, बोला किती येईल? नाही 30 नाही येणार LCM. एक मिनिट. 30, 20, so 60 येईल ना? 60 LCM येईल. So 60 जर आला तर काय होईल रे बाबा? याला 6 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, राईट? 6 Vx मायनस 180 आणि याला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, प्लस 3 Vx मायनस किती होईल रे? 36 प्लस याला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 2 Vx minus 4. So that will be equals to 0. So 60 into 0 is 0. So 6 Vx plus 3 Vx plus 2 Vx म्हणजे किती येतात बोला? 11 Vx. आणि हे किती होतील? मायनस 180 मायनस 36 मायनस 4 म्हणजे किती होतात रे? किती होतात बघा ना, किती होतात? 220 होत आहेत का? किती होत आहेत? अरे किती होत आहेत बघला ना. मायनस 180
-36 म्हणजे हा 220 होत आहेत बरोबर. सो दॅट इज 220. सो Vx ची व्हॅल्यू किती आली रे बाबा? 20. ओके, सो Vx is what? 20. Now we have got the value of Vx, that is 20. So current is actually moving in this direction. If you consider this path, the current, the voltage at a point is greater than this 20 na, 30 is greater than 20. So the current is moving like this and then it is going to split in two paths. तुम्हाला कळलं करंट कसा फ्लो होतोय? अजून करंट आपण काढलेला नाहीये. आपल्याला फक्त करंट किती कसा काढायचा त्याच्यासाठी आपण Vx चं पोटेन्शियल काढलेले. Now we are going to find out this current. Okay, in order to find out this current, what you are going to apply? Ohm's law. The potential difference divided by what? Resistance. So current to the 10 ohm resistor will be given by 30 minus 20 divided by what? 10. So that is what? 10 by 10, that is 1 ampere. So 1 ampere current is the current which is coming from here, okay, which is coming through the 10 ohm resistor. So that is our first answer. Now here we will find out what 20 is greater than 12. So we will write what? I20, the current which is passing through the 20 ohm resistor, that is I20, will be given by below 20 minus 12 divided by 20. That is what? 8 by 20. 8 by 20 बोले तो 4 by 10. 4 by 10 बोले तो 0.4 ampere. Obviously 1 ampere is coming from this resistance, out of which 0.4 is going here. So rest of the current will pass through this resistance. That will be what बोला? 0.6. 0.6 ampere. आले तिन्ही current. So that was our answers. All the three answers. ठीक आहे, तुम्हाला कळलंय कसं केलं? पहिलं तर इथे आपण रॅन्डम Vx मानलं पोटेन्शियल and we assume that Vx is greater than all the three voltage corresponding. So summation of the current is always equals to 0 according to the junction law. We have applied that. Then we have find out the value of Vx. Once you get that, then you apply the Ohm's law, you will get the answer. ठीक, आता 35 बघूया. आता 35 मध्ये किर्चॉफ्स लूप रूल वापरायचा आहे. Each of the resistors shown in the figure has the resistance of 10 ohm. Now the resistance of this resistor is 10 ohm. याचं पण 10 आहे, याचं पण 10 आहे, याचं पण 10 आहे. And each battery has the EMF also 10. सगळीकडे 10. Okay. Find the current through the resistors A and B. तुम्हाला A आणि B मधला करंट काढायचा आहे. Now let us consider the first loop. First loop we will consider, first circuit you can say, first circuit. Now here we will decide the loop A, B, C, D, E, F, G. Okay. Now in order to find out the current through the A resistor, we will consider what? A, B, C, D, A. कोणता loop consider करणार आहे? A, B, C, D, A. Okay, closed loop. Now the loop की direction अशी आहे. Okay, the loop direction is like clockwise direction. You can see that. Okay, now we will move from this end to this end. That means we are going from negative to positive. So EMF will be what? बोला, EMF will be plus 10. Okay, now here we will come. The current will pass like this, right? The current will pass like this. So current is flowing in the same direction as that of the direction of the loop. So it will be considered as a negative. Let us consider that current is IA. So IA into resistance is what? 10 will be equals to what? 0. So IA is equals to 10 by 10. So 10 by 10 बोले तो 1 ampere. Okay. So याच्यातनं किती करंट जाणार आहे? 1 ampere. Now we will find out the current which is passing through the B resistance. For that we will consider the loop A, B, E, F, G, D, A. A, B, E, F, G, D, A. That is the closed loop that we have to consider. Now here we will, the loop direction is like clockwise. Okay. Now here we are moving from negative to positive, so it will be what? Positive. Here we are moving from positive to negative, so it will be negative. Okay. Then here we will come. Let us consider this current as IB.
because this is passing through the resistor V. So it will be minus IB into 10 will be equals to 0. Now 10 minus 10 is already 0. So minus IB into 10 is 0. So IB will be what? 0. IB will be 0. Clear? So this is clear. Now Yes, we will sir. take into consideration the second circuit. You can see that here also we can make the loop like this: A, B, C, D, A, then E, F, G, H. Okay. Now here we will consider this loop. The loop direction will be like this, correct? Let us start from the cell. So it will be negative to positive means what? Bola 10. Now again here suppose this current is IA. So this current is flowing in the same direction as that of the direction of the loop. So it will be negative minus IA into A will be equals to what? 0. So this will be IA into A will be equals to what? 10. So A is equals to, sorry, A is 10 na? A is 10 resistance. नाही काय लिहिलं मी हे IA into A. हा IA into resistance लिहायला पाहिजे 10. So बरोबर आहे. IA into 10 is 10. So IA किती येणार आहे बाबा? 1. Okay, here also it is coming out to be 1. इकडे जर 1 येणार आहे तर इकडे किती येणार आहे? इकडे पण 1च येईल. सी मधनं विचारला नाहीये करंट आपल्याला, but we can use the answer. Now we will see the last loop, that is loop कोणतं देता येईल आपल्याला इथे A, B, E, G, H, F, C, D, A. Okay, सगळं whole loop. Now you can see that we are going from negative to positive, so plus 10 volt. Here the current is flowing, so minus IB into 10. Okay. Now here again positive to negative, so minus 10, that is equals to 0. So this will be what? IB will be coming out to be 0. Same. म्हणजे दोन्ही सर्किट मध्ये सेमच आन्सर आले. IA चा आन्सर काय आहे? 1 एम्पियर and IB चा आन्सर काय आहे? 0. तुम्हाला कळलेलं आहे? आपण किर्चॉफ्स लूप रूल Yes, वापरले sir. इथे. हा सर. 36. Now you can see over here, find the potential difference VA minus VB in the circuit. So let us consider this circuit. So this is the cell that I am going to attach across this particular circuit. So we have to find out VA minus VB. So basically VA minus VB what? Equivalent EMF that exists between, if you calculate the equivalent EMF of this circuit, it will be what? VA minus VB. VA minus VB is nothing but what? Epsilon equivalent. Now you can see that this cell is there, internal resistance is there. This cell is there, internal resistance is there. Resistance is there, cell is not there. So we will assume some random cell whose EMF is what? Epsilon 3. Now actually epsilon 3 is what? 0. That we are assume ना. आपण काय assume केलं बाबा तिथे एक सेल आहे. ओके, मग तिन्ही कसे झाले आता बोला बरं? पॅरलल मध्ये झाले ना. So for parallel combination of the cells, for parallel combination of the cells, the equivalent EMF is given by, bola formula patkan, epsilon equivalent is equals to summation epsilon by R divided by summation 1 by R. Now here you can write what? E1 by Epsilon 1 divided by R1 plus epsilon 2 divided by epsilon 2 divided by R2 plus epsilon 3 divided by R3. Now epsilon 3 is 0, right? Here. हा सर. So we will put that 0 there. So 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So the answer is what? Your answer is what? VA minus VB will be equals to what? Epsilon 1 divided by R1 plus epsilon 2 divided by R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So that is your required answer. You can simplify this. Okay, no problem.
but no need. This is the answer only. Okay, हेच answer आहे. आता if you see this circuit, if you compare this circuit with this circuit, you can find out that both the circuits are same. See, this is A point, this is B point. Between the Yes, A and sir. B, R3 is there. Here also between the A and B, R3 is there. Okay. Now between A and B, this EMF and R1 is there. Between A and B, this EMF and R1 is there. Between A and B, EMF2 and R2 is there. EMF2 and R2 is there. So this circuit is same as this circuit. So the answer for this circuit is also same. तुम्हाला कळलेलं आहे? Yes, sir. Yes, sir. 37 बघूया आपण. आता 37 तुम्हीच मला सांगा, इथे काय त्यांनी सगळंच दिले बघा. मगाशी त्यांनी हे दिलेलं नव्हतं, आता त्यांनी दिले. तुम्हाला तो फॉर्म्युला माहिती आहे, इथे व्हॅल्यू दिल्यात ऍक्च्युली त्यांनी. हा तो व्हॅल्यू टाकून आन्सर काढायचं. तुमचं आन्सर काय येणार आहे? हा सर ये epsilon equivalent will be 1 of epsilon 1 divided by R1 plus epsilon 2 divided by R2 plus epsilon 3 divided by R3 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So epsilon 1 कितना है? 3 by कितना है? 1 है सब. So plus कितना है? 2 by 1 plus 1 by 1 divided by 1 by 1 1 by 1 1 by 1 म्हणजे 3. हा 1 by 1. म्हणजे किती झाले? 6 by 3 म्हणजे 2 is the answer. 2 volt. क्लियर? पांडू होता ना? हा सर. हा सर. अभी 38 बघा. 38 आता तुम्ही काहीतरी बोला. Find the current through the 10 ohm resistor shown in the figure. So you have to find out the current which is passing through this resistance. How to find out that? So here you have to consider two loops. First loop will be like this. Second loop you have to consider like this. Okay, you can consider like this also, or like this also you consider. Yes. Okay, so the current is flowing in this direction, na? So it will be better. So this. Suppose this current is what? I1. This current is I2. Okay, the current which is sent by the 4.5 volt battery is I2, and the current which is sent by the 3 volt battery is I1. So that is there. So I1 and I2. Now here at this particular junction both the currents will combine, I1 plus I2. बरोबर आहे का नाही? At this junction both the currents will be get separate. I1 will go like this way, his way. I2 will go his way. Okay, सही है? Now we will consider A, B, C, D, E, F, G. Okay, now we will consider the loop A, D, C, B, A. Okay, now here we are going from this end to this end, negative Hello, to sir. positive, plus 3 volt. Hello. Okay, here it, हाँ बोलो. सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो. क्या हा बात कर रहे सर. हैं? हाँ सर. थोड़ा सा धीरे. ओके, थोड़ा सा धीरे धीरे चलता हूँ. देखो ये लूप दिख रहा है तुमको, B A D C B A. ओके, दिस विल बी द क्लोज लूप. ये लूप हमें कंसीडर करना है. अभी इधर देखो ये सेल है, सेल में क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं ना हम, ये निगेटिव टू पॉजिटिव. सो +3 लिखा मैंने. अभी इधर से ये रेजिस्टेंस से कौन सा एक ही करंट जाएगा, दैट इज I1. सो आई विल राइट व्हाट? माइनस I1 into 10. ओके, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दो करंट है, एंड द करंट्स आर फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप. तो जब करंट फ्लो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप तो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं. और रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो IR ओके 6 विल बी इक्वल्स टू 0. इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व कर देते. देखो 3 minus 10 I1 minus 6 I1 minus 6 I2 will be equals to 0. ठीक है?
अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 माइनस 16i1 माइनस 6i2 will be equals to 0. So this is coming out to be what, 16i1 plus 6i2 will be equals to, so that is your equation number 1. तुमको ये समझ में आ गया मैंने कैसे निकाले ये इक्वेशन, इधर लूप किरचॉफ लूप रूल अप्लाई किया, इक्वेशन बने, उसके जरिए मैंने इक्वेशन प्राप्त किया किसका, i1 एंड i2 का। क्लियर, ये समझ में आ गया है आपको? हाँ सर। अभी दूसरा लूप कंसीडर करेंगे, यू विल गेट द सेकंड इक्वेशन। ये देखो, अभी इसमें अपन ऐसा लूप कंसीडर करते हैं, एफ ई डी सी जी एफ। क्लियर, डायरेक्शन कैसे समझ में आ गए तुमको, ऐसा है, ऐसा जाने का है, ऐसा आने का है, ऐसा आने, ठीक है। अभी इधर से इधर जा रहे हैं अपन, तो ये क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, सो प्लस 4.5, ठीक है। तो इट विल बी प्लस 4.5। यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है, खाली i2, इधर से इस रेजिस्टेंस से खाली i2 जा रहा है, तो आई कैन राइट व्हाट, माइनस i2 इंटू व्हाट 3, ठीक है। यहाँ पे दोनों करंट जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेम ही लिखूंगा, i1 प्लस i2 इंटू 6, ठीक है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, 4.5 माइनस 3i2 minus 6i1 minus 6i2 will be equals to 0. So this will be what, 6i1 plus 6i2, 6 नहीं, कितना हो गया, 9i2, sorry 9i2 is equals to 4.5। आपको ये समझ में आ गए हैं सेकंड कैसे आया, दोनों इक्वेशन कैसे आए, हाँ समझ सर। में आए? अरे आपको हाँ समझ में सर। आया? हाँ सर। आया। हाँ सर। अभी देखो इधर दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहे हैं कि नहीं, आप हाँ। सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ सर, तो इसको ऐसे ही सॉल्व लीनियर करने इक्वेशन का। लग रहे हैं। हाँ, तो अभी देखो हमको क्या चाहिए, i1 चाहिए, तो हम इससे i2 का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ i1। तो इससे क्या आएगा, 9i2 इज इक्वल टू 4.5 माइनस 6i1, ये आया i2 का वैल्यू, सही है। ये 9i2 का वैल्यू अपन इधर पुट करेंगे। अभी इसको 9 बनाने के 9 नहीं आ सकता, i2 आ सकता है, सर ठीक है। i2 बना, i2 चाहिए ना बस। i1 16i1 प्लस 6, और i2 की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, इसको 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो प्लस 6 इंटू ये क्या हो जाएगा बोलो, i2 अपना इतना है ना, i2 की जगह पे ये लिखेंगे अपन 4.5 माइनस 6i1 डिवाइडेड बाय 9, तो दिस विल बी इक्वल टू 3। अभी इसको सॉल्व करो, 16i1 प्लस 6 इंटू द ब्रैकेट, इसको 9 से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा ये, बराबर है ना, माइनस 2/3 i1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो अभी, तो ये 16i1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i1 इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, अरे i1 0 आ रहा है, i1 0 आ रहा है, 3 माइनस 3, अच्छा बेटा। तो 12i1 इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस 3 0 ना, तो i1 इज ऑल्सो 0 व्हाट, 0 ना। कितना सब मगजमारी करके आंसर 0 आ गया, अच्छा आएगा, ओके। आप चेक करो ये आंसर, ठीक है, बाद में HCV में चेक इट। आपको समझ में आ गया क्या ये? अरे आपको समझ में आया है? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ज्यादा स्पीड से कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है खाली, ओके। समझ में आता है लेकिन बाद में भूल जाता है आदमी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो आपको याद रहेगा, और सिमिलर न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व, ठीक। अभी 39 वाला देखेंगे,
39 वाला देखो पांडु न्यूमेरिकल है, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टर। क्या करने का देखो, मैं एक आइडिया बताता हूँ। इधर तुमको ये दिख रहा है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल जिस पॉइंट को अटैच होता है उसको 0 कंसीडर करेंगे। 0 वोल्टेज है उसका, कितना? 0 वोल्टेज। इसका 0 भी कितना? 0 वोल्टेज। अभी ये कितना है? +2 वोल्टेज। तो ये पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? 2। ये भी पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर जंक्शन, तो इसका भी 2, इसका 2, इसका 2। अभी देखो 0 0 यानी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना जाएगा? इल्ले 0। 0 इधर भी इल्ले, 0 इधर 0 भी इल्ले। 0 0। समझ में आ गया हीरो? हाँ सर। क्या सिंपल था ना। ओके, अभी इधर देखो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द आर। या आर का क्या वैल्यू रखे फॉर विच द करंट इन इट इज 0। अरे कोई भी वैल्यू रख दो। देखो आपको समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द करंट इन इट इज 0। अरे ऑलरेडी ये बैलेंस है भाई, ये 10 है, इधर भी 10 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, ये तो इधर भी बैलेंस है 5। ना। तो बैलेंस नेटवर्क में हाँ स्विच टर्म्स बीच में यानी इसका पोटेंशियल इधर के पॉइंट का और इधर के पॉइंट का जो अभी अभी हमने कंसीडर किया, इसका और इसका पोटेंशियल तो सेम होगा। तो सेम पोटेंशियल होगा तो हाँ करंट सर। फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। तो आई, नहीं होता है। तो 0 ये आर का वैल्यू आप कुछ भी रख 0 सकते हैं। यू कैन चूज द आर वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एनी वैल्यू। इधर कुछ भी अटैच करो, उसमें से करंट ही नहीं जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उन्होंने क्या पूछा है देखो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन द फिगर फॉर विच द करंट इन इट 0। ऑलरेडी इट इज 0, आप कुछ भी वैल्यू रखो। ठीक, समझ में आ गया? हाँ सर। अभी देखो ये प्रॉब्लम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो आपको ये ए और ये बी, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, दिस प्रॉब्लम आई विल सॉल्व, दिस विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू सेंड मी द फोटोकॉपी। अभी देखो इसको सॉल्व करूंगा, इसको सिमेट्री लग रहा है क्या? ये ए और बीच में अगर आप कंसीडर करें तो ये रेजिस्टेंस इसकी राइट साइड में जो लग रहा है वही लेफ्ट साइड में है। सही है कि नहीं? इसको हटा दो, हाँ सर। इसको हटा दो। इसको क्या करने का? हटाने का। इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी देखो ये आर है, ये आर है, ये आर और ये आर कैसे है? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2R। ये आर नीचे वाला, ये आर, ये सीरीज में, तो दोनों का क्या आएगा? 2R और ये आर। अभी देखो ये जो 2R है, ये 2R और ये आर, ये तीनों कैसे है? पैरेलल में। they are connected in between the same points ना। so potential across 2R and across R is same, so all three are connected in parallel। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे होगा बोलो? 1/2R plus 1/2R plus 1/R। तो क्या होगा रे ये तो होगा 2R, ये होगा 1 + 1 + 2, यानी क्या होगा ये? 4 4/4 ही होगा क्या? हाँ बराबर है, नहीं है? एलसीएम बराबर है क्या? देखो जरा। हाँ हाँ बराबर बराबर है। है। 4/2R यानी ये कितना होगा ये भाई? 2R/4, 2R/4, R इक्विवेलेंट, दैट इज व्हाट? R/2। तो R/2 इज योर आंसर। सिंपल था? हाँ अरे सर। सिंपल था। आपको समझ में आया? जितने भी हाँ न्यूमेरिकल आज हुए आपको समझ में आए? सर, ये बी वाला मतलब वी वाला कैसे करने का आप देखो ना, कैसे करने का। आपको हिंट दूं? देखो इसको बैटरी हाँ लगा दो, इधर इसको बैटरी लगा दो, इधर से करंट आएगा I, ये स्प्लिट होएगा, इधर I/3 जाएगा, इधर I/3 जाएगा और इधर भी I/3 जाएगा। सही है? अभी इधर आएगा, इधर से I/6 जाएगा, इधर से I/6 जाएगा, इधर आएगा, ये फिर से I/3 विल बी गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, I/6 और ये भी I/6। ओके,
है। अभी जितना जाएगा इधर से उतना ही आएगा इधर से, तो इधर से भी I/3 आएगा, इधर से भी I/3 आने वाला, इधर से भी I/3 आने वाला, तीनों का इधर कंबाइन होके इधर से आए फिर से वापस। तो जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे करंट आएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल बैटरी। अभी आपको मैंने हिंट दे दिया, आप सॉल्व करके मेरे को भेज दो, दिमाग लगाओ। अच्छा Yes, क्वेश्चन है, sir. क्विज का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल आंसर, आपको कल बताता हूँ आंसर। चलो बाय।